पीएम मोदी आज झारखंड के रांची में 3 किलोमीटर का हिस्टोरिक रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में 3 नवंबर को हुए वायलेंट ऑल्टरकेशन के संबंध में पील रीजन पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो निकी हेली और माइक पॉम्पेयो को अपनी नए सर्कल में नहीं बुलाएंगे। हालांकि हेली ने उनकी कैंपेन के दौरान उनका समर्थन किया था। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के दूर के रिश्तेदार फूलचंद को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुंडों ने पीट कर मार डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने अरिज़ोना जीतकर सभी 7 मुख्य राज्यों में जीत हासिल की, जिससे उन्हें कंजर्वेटिव कैंडिडेट कमला हैरिस पर निर्णायक निर्वाचन कॉलेज जीत मिली। सोपोरे, जम्मू एंड कश्मीर में 9 नवंबर को एक पहचान रहित आतंकी को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार दिया। रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक समग्र रणनीतिक भागीदारी के संविधा को मंजूरी दी, जिसमें दोनों देशों के बीच एक दूसरे की रक्षा करने का वादा है अगर कोई देश हमला करता है। लायनल मेसी की इंटर मियामी MLS कप प्लेऑफ के पहले राउंड में अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ 3-2 से हारकर बाहर हो गई। दिग्गज तमिल अभिनेता दिल्ली गणेश, जो 80 साल की उम्र में रामापुरम, चेन्नई में निधन हो गए, उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और कोई राहत नहीं मिल रही। कर्नाटका के हैसान जिले में कश्मीरी छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने उनकी दाढ़ी काटने के लिए मजबूर किया, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव की शिकायत की गई। यूके पीएम केयर स्टारमर के दिवाली पार्टी में मीट और अल्कोहल सर्व होने से कुछ ब्रिटिश हिंदूज को बुरा लगा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के ईश्वर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट्स के बीच भारी गनफाइट हो रही है। पंजाब पुलिस ने कनाडा के गैंगस्टर अर्श डल्ला के 2 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जो फरीदकोट में गुरप्रीत सिंह हरिनू और जसवंत सिंह की हत्या में शामिल थे। JNK के श्रीनगर में ईश्वरनिशत में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट्स के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ, जहां 2-3 टेररिस्ट ट्रैप हैं। कतर ने इजराइल हमास बातचीत में मध्यस्थता निलंबित की, क्योंकि उसे दोनों पक्षों में अच्छी नीयत की कमी दिखी। सोपोरे में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी को मार दिया गया और बारामुल्ला में 2 दिन से तलाशी अब भी जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कटक में 3 पुलिस थानों ने 19 साल की कॉलेज छात्रा की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जो कई गैंग रेप का शिकार हुई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने से एक परिवार के 5 सदस्य, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, मर गए। अजय देवगन ने बताया कि वो सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की टकराव से बचना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। महाराष्ट्र असेंबली पोल्स 2024 के लिए अमित शाह ने बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो अनवेल किया, जिसमें पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। दिल्ली में एयर क्वालिटी वेरी पुअर AQI 334 है। लोगों को खतरनाक हवा का सामना करना पड़ रहा है। रूस के पहले उप PM डेनिस मंटुरोव 11-12 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे, जिसमें वे मुंबई में रूस भारत व्यवसाय फोरम में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार सुबह 23 तमिल मछुआरों को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के गाने जमल कुदू पर डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी का महाराष्ट्र मैनिफेस्टो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्लान और महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना के तहत मासिक सहायता में वृद्धि, AI हब बनाने की योजना और आवश्यक सामान पर दाम नियंत्रण जैसी बातें शामिल है। अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन कानून का वादा किया।
JNK के किश्तवाड़ में आर्मी के एक जवान को गोली लगी जब आर्मी और पुलिस की जॉइंट टीम ने छुपे हुए टेररिस्ट से मुलाकात की। रीट 2020 का एग्जाम 25 फरवरी 2025 को होगा। रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर से शुरू होगा और यह 1 से 5 और 6-8 के लिए टीचिंग पोजीशंस के लिए जरूरी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनावों में कई बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुनिश्चितता की है। चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर राम मंदिर और CAA का विरोध किया है। सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में विस्तारा मर्जर के बाद 364.5 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेगी। पाकिस्तान ने 3000 वीसाज दिए हैं इंडियन सिख्स को बाबा गुरु नानक देव जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए, जो 14 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में होगा। महाराष्ट्र के ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो नवंबर 20 के पोल्स के लिए 3000 रुपए और कास्ट सेंसस का वादा करता है और ये एकनाथ शिंदे की लड़की बहन योजना का जवाब देने के लिए है। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय सीरीज जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बनकर पर्थ में तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से अमेरिका चीन तनाव की वजह से भारत और अन्य एशियन देशों को फायदे होने की संभावना है, जैसा कि मूडीज रेटिंग्स ने कहा है। कनाडा के हाई कमीशन के बाहर हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए, जिसमें भारी सुरक्षा तैनात थी। हैदराबाद की इंदिरा ईगलपति रियाद मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट बनी हैं, जो ट्रायल ट्रेन्स चला रही हैं और प्रोजेक्ट के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। हंड्रेड्स ऑफ हिंदू और सिख एक्टिविस्ट्स ने 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुआ अटैक के खिलाफ दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद ने 2025 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद ODI सीरीज जीत ली। सईम अयूब ने बॉडियालिस और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए और टीम ने 140 पर ऑल आउट हुई वर्ल्ड चैंपियंस को 8 विकेट से हरा दिया। AAI और अदानी के बीच थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के कंसेशनर एग्रीमेंट पर GST लगेगा, क्योंकि इसे बिजनेस ट्रांसफर नहीं बल्कि सर्विस सप्लाई माना गया है। सिद्धू मूसेवाला के मां बाप ने अपने छोटे भाई का अन्नप्राशन मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिटकॉइन पहली बार $80,000 के करीब पहुंचा है, जो ट्रंप की प्रो क्रिप्टो सोच के कारण है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स की शूटिंग शुरू कर दी है। ओडिशा के स्टार्टअप बॉर्नवी एरो ने एयर ऑर्का नाम की पूरी तरह से स्वायत्त लॉजिस्टिक्स ड्रोन सेवा शुरू की। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का नया ट्रेलर जारी हुआ है, जिसमें एंथनी मैकी के सामने है हैरिसन फोर्ड का रेड हल्क। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 61वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में हाथी के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन ने परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है। इजरायली स्ट्राइक ने नॉर्दर्न गाजा में एक घर पर हमला करके कम से कम 17 लोगों को मार दिया, जिसमें 9 लोगों की पहचान हो गई है। खलिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाल्ला हार्दीप निज्जार के सहायक को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के PDA का मतलब दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बताया है। कनाडाई उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि हिंदू सिख समूह ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अर्श डल्ला, जो भारत द्वारा टेररिस्ट घोषित हुआ था, कनाडा के ओंटारियो में शूटिंग घटना के बाद गिरफ्तार किया गया।